अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक द मैथ्स क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लिमिट के हिसाब से पढ़ा था और सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा था। तो आज उसी चीज़ को हम ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे कि लिमिट किसे कहते हैं और सीक्वेंस के अंदर जो कंडीशन आ जाती हैं वो क्या चीज़ होती है। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सीक्वेंस के हिसाब से स्टडी करते हैं कि सीक्वेंस जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि अरेंजमेंट ऑफ numbers according to a definite rule। किसी डेफिनेट रूल के तहत तो सीक्वेंस को अरेंजमेंट नंबरों को अरेंजमेंट करें तो वो क्या होगी, हमारी सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर हमारी एक और कंडीशन जाती है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस सेट टू बी मोनोटोनिक इफ said to be monotonic sequence if it is increasing or decreasing। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, ऐसी सीक्वेंस जो हमारी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। अब मोनोटोनिक के अंदर हमारी दो कंडीशन आ जाती है। मतलब क्या, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब क्या होगा हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक दूसरी आती है हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होगा और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का सीक्वेंस का मतलब क्या होगा। मतलब क्या, अगर मैं कहूँ एन बी अ सीक्वेंस, मतलब क्या एन क्या किसको शो आउट कर रहेगा, सीक्वेंस को। मतलब क्या, इफ़ अ सीक्वेंस इज said to be monotonic increasing sequence if an is less than n plus 1। मतलब क्या, द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किसके, सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस से। फिर डिक्रीजिंग मतलब इनकी वैल्यू क्या इंक्रीज होती जाएगी, तो इस वजह से वो सीक्वेंस क्या होगी, हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, क्या सीक्वेंस इज said to be monotonic decreasing sequence if an is greater than an plus 1। मतलब क्या, an greater than an plus 1 का मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होता जाएगा, तो वो की सीक्वेंस क्या होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास 3 है, 9 है, 10 12 27 है, इसी हिसाब से सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। तो ये वाली सीक्वेंस क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर इसी हिसाब से 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, 1/1000 हो गया। इसी हिसाब से अब वैल्यू क्या डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये वाली सीक्वेंस हो क्या होगी, ये होगी हमारी क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब ऐसी सीक्वेंस तो हमारी दो किस्म की होती है, एक होती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक होती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसी हिसाब से उन चीज़ों को क्या कहेंगे हम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग।
तो ये थी हमारी सीक्वेंस के हिसाब से जो आज की टॉपिक थी। फिर उसके बाद हमने पिछली टॉपिक के अंदर हमने लिमिट के हिसाब से पढ़ा था कि लिमिट हम किसे कहते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं लिमिट? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच आवर गिवन फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। मतलब क्या? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which in which the function is exists or not। मतलब क्या? किसी भी लिमिट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल का वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करे या ना करे। अब लिमिट के अंदर हमारी दो कंडीशन आ जाती हैं। नंबर 1 डाइवर्जेंट लिमिट, दूसरा क्या आता है हमारा? कन्वर्जन लिमिट। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू हम पुटअप करें और हमारे पास रिजल्टर में क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी आना चाहिए, तो वो क्या होगी? हमारी डाइवर्जेंट लिमिट होगी। और कन्वर्जन लिमिट का मतलब क्या होगा कि एल क्या करेगा? एनी रियल नंबर। मतलब क्या? कन्वर्जन लिमिट का मतलब क्या होगा कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू जहाँ पे फंक्शन कन्वर्ट होना चाहिए किस में? रियल नंबर में, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा क्या? कन्वर्जन लिमिट। डाइवर्जेंट लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच फंक्शन is convert into infinity। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? कन्वर्ट टू इन्फिनिटी। तो वो क्या होगी? हमारी डाइवर्जेंट लिमिट हो जाएगी, या डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, या डाइवर्जेंट फंक्शन हो जाएगा। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, या हमारे पास किसी भी कोई भी नंबर होगा, या सीक्वेंस हो जाएगा एन के हिसाब से, या सीक्वेंस कह देते हैं यहाँ पे। द सीक्वेंस विच कन्वर्ट इनटू क्या कहते हैं कि कन्वर्ट इनटू एनी रियल नंबर, या यहाँ पे कहते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच फंक्शन इज कन्वर्ट इनटू एनी रियल नंबर। मतलब फंक्शन क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किस में? किसी भी रियल नंबर। अब इसके रिटर्न करने की कंडीशन क्या होती है? कभी कभी बार हम कन्वर्जन लिमिट कैसे फंक्शन के हिसाब से कहें, या लिमिट के लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ए टेंस टू ए के हिसाब से। तो ये क्या होगी? हमारी डाइवर्जन लिमिट हो जाएगी फंक्शन के हिसाब से। अगर कभी कभी बार हम कहते हैं लिमिट एन टेंस एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल किसको शो करेगा? किसी भी रियल नंबर को। तो ये क्या होगी? हमारी कन्वर्जन लिमिट हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है हमारी लिमिट के हिसाब से कि लिमिट हमारी दो किस्म की होती है, एक कन्वर्जन के हिसाब से, एक डाइवर्जन के हिसाब से। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक सीक्वेंस और लिमिट के हिसाब से कुछ इसके अंदर पॉइंटें आ रही थी, तो वो पॉइंटें आज हमने स्टडी की। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 मेरे ख्याल में 5 एक्सरसाइज 1.5 है। तो आज वो स्टडी करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5, तो उस हिसाब से आज ये प्रॉब्लम्स हम सिंप्लीफाई करेंगे।
एक्सरसाइज 1.5 के अंदर पार्ट क्या दे रहा है, पार्ट दे रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस an is divergent in the following। अब इसके अंदर जो हमारे पास कुछ सीक्वेंस दे रहा है, क्या दे रहा है कि सीक्वेंस जो शो आउट करना है वो शो आउट क्या करना है, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किस में, डाइवर्जेंट के हिसाब से। जैसे कि नंबर 1 प्रॉब्लम दे रहा है an विच इज़ इक्वल टू पावर n। सेकंड नंबर कंडीशन क्या दे रहा है, an विच इज़ इक्वल टू -3 पावर n माइनस 1। और थर्ड नंबर क्या दे रहा है कि n विच इज़ इक्वल -5 पावर n। ठीक है, तो ये करना है कि ये जो हमारे पास जनरल टर्म दे रहा है हमारा किसी भी सीक्वेंस का, वो किस में होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए हमारे डाइवर्जेंट के हिसाब से। तो नंबर 1 के हिसाब से मैं प्रॉब्लम करूं तो नंबर 1 सॉल्यूशन इज जनरल टर्म क्या दे रहा है, n विच इज इक्वल टू 2 पावर n। टेकिंग लिमिट, अगर जनरल टर्म है तो मतलब n की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an विच इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 पावर n। अब यहाँ पे ना इसके साथ दूसरा कोई टर्म दे रहा है, ना डिनोमिनेटर के हिसाब से, ना कॉमन के हिसाब से निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किस में, अप्लाई लिमिट, बस डायरेक्ट लिमिट पुट अप करेंगे। अप्लाई लिमिट का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास है n की जगह पे इन्फिनिटी दे रहा है तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट अप करना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज़ इक्वल किसके बराबर, 2 पावर इन्फिनिटी। अब 2 पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर इन्फिनिटी है तो वो नंबर किसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी के। मतलब क्या, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज़ इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का रिजल्ट आ गया, मतलब ये कौन सी लिमिट हो गई हमारी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के। तो ये क्या हुआ हमारे पास, डाइवर्जेंट हो गया। उसके बाद सेम तरीका है प्रॉब्लम नंबर 2 का। जैसे कि क्या दे रहा है, n विच इज इक्वल -3 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आज अप्लाई करो सॉल्यूशन एस n विच इज इक्वल -3 पावर n माइनस 1, -3 पावर n माइनस 1। तो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -3 पावर n माइनस 1। अब -3 पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, -1 तो -3 का एक नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी हमारे पास, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो क्या होगा, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू -3 पावर इन्फिनिटी -1। तो इन्फिनिटी -1 किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के ही। अब यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर पावर इन्फिनिटी हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये क्या हुई हमारे पास, डाइवर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट में क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंट। इसी तरह से ये वाला प्रॉब्लम भी इसी तरीके से होगा, आप खुद घर पर बैठकर ट्राई करो। तो उसके बाद अगर इस प्रॉब्लम से कोई डिफ़िकल्टी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो सेकंड पार्ट दे रहा है, अब सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जनरल टर्म नहीं दे रहा। सेकंड पार्ट के अंदर जस्ट हमारे पास क्या गिवन है, जस्ट हमारे पास गिवन है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कौन सी है, अर्थमेटिक है या वो ज्योमेट्रिक है, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि क्या बोला, डिस्कस द कन्वर्ज
or divergent of the following सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज़ के हिसाब से गिवन दे रहा है कि जो सीरीज़ हमारे पास गिवन है वो कन्वर्जेंट हैं या डाइवर्जेंट हैं। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम टोटल 4 हैं 8 सेकंड के अंदर, तो इस हिसाब से मैं 2 प्रॉब्लम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और 2 बकाया प्रॉब्लम आप घर पर ट्राई करो। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास, नंबर थर्ड नंबर जो दे रहा है 3, 9, 27, 81 अप टू 1, और इसी हिसाब से 6 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है 1/10 स्क्वायर 1/10 पावर 3 अप टू 1। तो यहाँ पे आ जाओ सिंप्लीफाई करें तो क्या होगी कंडीशन हमारी। अब यहाँ पे देखो कि 3, 9, 10, तो नंबर 1 प्रॉब्लम क्या दे रहा है, वो थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है 3, 9, 27 अप टू 1। अब ए आर स्क्वायर AR क्यूब, इसी हिसाब से हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सॉल्यूशन, अब ये कौन सी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो TN किसको शो करेगा, जनरल टर्म लास्ट टर्म को, तो किसके बराबर होता है AR पावर n-1, तो TN A किसके बराबर 3 के, A विच इज 3, R बराबर किसके होगा B/A, B किसके बराबर 9/3 विच इज इक्वल टू 3। R की वैल्यू भी किसके बराबर 3 के और A की वैल्यू भी किसके बराबर 3 के। तो AN जनरल टर्म, A की वैल्यू क्या 3, R की वैल्यू क्या 3 पावर n-1, तो जनरल टर्म हमारा ये वाला मिला। तो आज सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे ऐड, AN विच इज इक्वल 3 पावर n-1 प्लस 1, तो AN किसके बराबर होगा 3 पावर n के, n किसके बराबर होगा 3 पावर n के। तो आज सिंप्लीफाई करो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 पावर n। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होगी, अप्लाई लिमिट, तो ये क्या होगा 3 पावर इन्फिनिटी। अब किसी भी नंबर के ऊपर पावर इन्फिनिटी किसके बराबर, इन्फिनिटी के, किसके बराबर इन्फिनिटी के हो गया। ये हमारा क्या मिला, जनरल टर्म मिल गया किसका, इससे सीरीज़ का। फिर इसी हिसाब से सेकंड जो नंबर हमारे पास प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 है 1/10 स्क्वायर 1/10 पावर 3 अप टू 1, 1/10 स्क्वायर 1/10 पावर 3। अब आ जाओ इसका हमारे पास है पहले क्या, ये भी ज्योमेट्रिकल के हिसाब से सीरीज है, तो इसका पहले क्या जनरल टर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए, किस फॉर्म में ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू किसके बराबर 1/10, आर किसके बराबर होगा B/A, B का मतलब क्या सेकंड टर्म किसके बराबर 1/10 स्क्वायर अपॉन में 1/10, तो वो चीज़ रिजल्ट किसके बराबर होगा 1/10, आर की वैल्यू क्या हुई 1/10। तो आज सिंप्लीफाई करो तो जनरल टर्म क्या होता है TN विच इज इक्वल AR पावर n-1, तो ये क्या होगा 1/, इसका मतलब क्या n विच इज इक्वल A किसके बराबर 1/10 इंटू R 1/10 होल पावर n-1। तो सिंप्लीफाई करो तो ये n किसके बराबर होगा 1 सेम 1/10 मल्टीप्लाई 1 के ऊपर पावर क्या n-1 अपॉन 10 के ऊपर पावर क्या n-1, 1 के ऊपर पावर जितना भी हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, तभी वो किसके बराबर 1 के। तो an किसके बराबर होगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 10 पावर n-1। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या ऐड होंगे, अब इसका पॉजिटिव का 1 और इसका नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होगा 1/10 पावर n, 1/10 पावर n। अब जनरल टर्म हमारा निकल गया, अब क्या करना है टेकिंग लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लिमिट देनी है। ये क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/10 पावर n। अब यहाँ पे क्या, अप्लाई लिमिट, तो ये क्या होगा 1/10 पावर इन्फिनिटी। तो 1/10 पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या, 1 सेम 10 पावर इन्फिनिटी किसके बराबर, एज 10 पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी के, ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी। अब ये रिज़ल्ट क्या हुआ, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट क्या आता है हमारा, 0। तो ये हो गया हमारा 0, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन किसके बराबर मिला, 0। 0 क्या, रियल नंबर, 0 बिलोंग्स करता है किससे, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर आ गया, मतलब रियल नंबर कोई भी आ गया, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो कौन सी होगी, कन्वर्जन। तो ये क्या हुआ हमारे पास, कन्वर्जन। ये क्या होगा, कन्वर्जन सीरीज हो जाएगी। तो इससे इस पार्ट के अंदर भी 2 प्रॉब्लम है आपके, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 7, वो आप घर पर बैठ के इसी तरीके से सॉल्व करो। अगर आपसे नहीं हो रही या कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा से डिस्कस करें। तो ये थे आज की हमारे टॉपिक, सीरीज़ से और सीक्वेंस के हिसाब से, और लिमिट जो है हमारी कन्वर्जन और डाइवर्जन कब बनती है।